नमस्कार साथियों, आर एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लेस इन न्यूज़। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न यूपी पीसीएस, यूपीएससी और आरओ सभी में पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा आरओ में मैथ्स दी कॉलम में प्रश्न आते हैं जिनमें जो चर्चा में रहते हैं देशेज, उनके कैपिटल्स और देश को मिलाने वाले जो कंट्रीज़ हैं और कैपिटल्स हैं उनको मैथ्स दी कॉलम में प्रश्न उस तरीके के पूछे जाते हैं। नहीं तो इसके अलावा इनसे प्रश्न जो है इस तरीके से भी बनते हैं कि किन देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इनकी जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जितने भी प्लेस जो हैं जो चर्चा में रहते हैं न्यूज़ में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 2024 में जो प्लेसेस चर्चा में हैं इस समय या आगे भी जो रहेंगे उन सभी प्लेसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है यूपी पीसीएस प्री का या आरओ का, ठीक है, तब तक जितने भी प्लेसेस जो चर्चा में रहेंगे उनको इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं। पहला है युगांडा। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला है, ये इसकी कैपिटल है। और युगांडा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखना। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा ना हो। ठीक है, अब यही युगांडा और ये इसकी जो कैपिटल है कंपाला, यही प्रश्न पूछा गया था इस बार का जो आरओ 2023 का जो पेपर कैंसिल हुआ था। ओके, 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम था उसमें जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें मैथ्स दी कॉलम में ये प्रश्न आया था। ठीक है, इसके अलावा भी और भी देशेस थे, लेकिन एक ऑप्शन एक जो था मैच करने के लिए ये युगांडा और कंपाला वाला अभी उसमें दिया गया था। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों था? कंपाला में अभी क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, आंदोलन कह रहा हूँ, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो कि 19वें नंबर का था, ये आयोजित किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा है G77 प्लस चाइना का तीसरा शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया और ये सभी जनवरी 2024 में हुए थे। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए इससे संबंधित। अब देखो इसको मैप में देखते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, लगभग बीच में आपको मिलेगा युगांडा जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ये लैंडलॉक्ड है। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन देखते हैं, ये युगांडा देश है। ठीक है, इसके पूर्व में ये बॉर्डर शेयर करता है केन्या से, उत्तर में दक्षिणी सूडान है, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, दक्षिण पश्चिम में रवांडा है और दक्षिण में तंजानिया है। ठीक है, विक्टोरिया झील की यहाँ पे बात की जाती है। विक्टोरिया झील का कुछ हिस्सा युगांडा के अंतर्गत आता है, यानी युगांडा के अधिकार क्षेत्र में आता है विक्टोरिया लेक का कुछ हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूएई की। यूएई आप सभी जानते हैं कैपिटल है अबू धाबी। ओके, यूएई के राष्ट्रपति की अभी भारत यात्रा हुई थी जनवरी 2024 में। ठीक है, अब यूएई को मैप पे देखते हैं। देखो ये है सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप और ये अफ्रीका। ठीक है, अरब प्रायद्वीप के ये छोटा सा जो ये उत्तर की तरफ जो हिस्सा है, नहीं सॉरी उत्तर नहीं, उत्तर पूर्व की तरफ, ये यूएई है। ठीक है, अब इस यूएई को जूम करके अगर देखें तो यूएई, ठीक है, इसके पूर्व दक्षिण पूर्व में ओमान इसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और दक्षिण पश्चिम में है सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब और ओमान के साथ ये अपनी जो है बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके उत्तर में देखें तो पर्शियन गल्फ है और इधर आपको मिलेगा ओमान की खाड़ी उत्तर पूर्व में। ठीक है, अब देखो यूएई के जस्ट उत्तर में छोटा सा हिस्सा ये है। ठीक है, ये भी ओमान के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पर ये ओमान के अंतर्गत आता है हिस्सा। ठीक है, तो ओमान आपको ये दो जगह मिलेगा, तो ये उत्तर यूएई के उत्तर में और यूएई के पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर एक हरमुज जल संधि आपने काफ़ी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, हरमुज जल संधि, स्टेट ऑफ हरमुज। अब ये यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि हरमुज जल संधि पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, यानी पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जो है आपस में जोड़ती है हरमुज जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार भी चर्चा में रहता है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन और सेना का शासन है वहाँ पर म्यांमार में। ठीक है, तो म्यांमार की कैपिटल है नेपीते, ये इसकी कैपिटल है। अब म्यांमार की जो फिजिकल लोकेशन है वो देखते हैं कि वो किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो म्यांमार चाइना से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, चाइना से। ठीक है, इसके बाद लाओस, थाईलैंड, इधर इंडिया और बांग्लादेश, इन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें पर्टिकुलर तो इंडियन स्टेट्स जो हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, तो ये स्टेट म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, तो इन स्टेट्स के बारे में याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद बात करें तो म्यांमार जो है, म्यांमार के पश्चिम में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है, और यहाँ पे दक्षिण में इसके हैं मर्तबान की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ मर्तबान, ये भी आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है नेपाल, कैपिटल काठमांडू। ठीक है, सभी जानते हैं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक का आयोजन अभी नेपाल में किया गया, इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है, मैं ये इसके डिटेल में नहीं जा रहा, मेरा यहाँ पर बताने का सिर्फ ये है कि चर्चा में क्यों था नेपाल, और इसके अलावा इसकी जो फिजिकल पोजीशन है उनको डिस्कस करना है सिर्फ। नेपाल की बात करें तो नेपाल उत्तर में चाइना और दक्षिण में इंडिया से अपने बॉर्डर शेयर करता है, यानी इन दोनों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में ये बफर स्टेट का काम करता है। ठीक है, इंडियन स्टेट की अगर बात करें, इंडिया के राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं उनमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 5 स्टेट हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है 5 नंबर पे डोमिनिकन गणराज्य और इक्वेडोर। अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप गौर से देखिएगा। डोमिनिकन गणराज्य से संबंधित प्रश्न 2021 के आरओ में पूछा गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं मैच दी कॉलम में आया था इसकी कैपिटल को मैच कराने के लिए। अभी चर्चा में क्यों था कि चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है भारत और इन दोनों देशों के बीच में। डोमिनिकन गणराज्य से अलग हुआ है, इक्वेडोर से अलग हुआ है, चिकित्सा उत्पादों के संबंध में समझौता हुआ है जनवरी 2024 में। ठीक है, यहाँ पर मैप पे इनकी स्थिति देखेंगे। जैसे कि आपको पता है ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, अगर हम बात करें डोमिनिकन रिपब्लिक की, तो एक ये द्वीपीय देश है। ठीक है, यहाँ पर आपको जमैका है, ये जमैका के पूर्व में आपको मिलेगा हिस्पैनियोला आइलैंड। ठीक है, ये जो है हिस्पैनियोला आइलैंड है, इसका पार्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, इसको अगर जूम करके देखें तो इस पूरे आइलैंड यानी इस पूरे द्वीप को जो है हिस्पैनियोला द्वीप कहा जाता है। ओके, इसके दो पार्ट हैं। हिस्पैनियोला द्वीप पर दो देशों का अधिकार है। एक तो है हैती, ये आपको मिलेगा हैती, और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, तो डोमिनिकन रिपब्लिक और हाँ, इसके उत्तर में आपको है अटलांटिक सी ओशियन, अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में है कैरिबियाई सी। ठीक है, अब इनकी कैपिटल्स याद रखिएगा। हिस्पैनियोला आइलैंड तो हो गया, पूरे को हिस्पैनियोला आइलैंड कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा भी जाता है कि हिस्पैनियोला आइलैंड में कौन से दो देश शामिल हैं, तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, अब डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, ये याद रखना है, और हैती की कैपिटल है पोर्टो प्रिंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इक्वेडोर की। एक मिनट, हाँ, इक्वेडोर की बात करते हैं। तो इक्वेडोर की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है इक्वेडोर। ठीक है, इसको अगर जूम से देखें, जूम करके, तो इक्वेडोर राजधानी क्वेटो, कैपिटल याद रखिएगा क्वेटो है। उत्तर में कोलंबिया और पूर्व और दक्षिण में पेरू से ये घिरा हुआ देश है, यानी दो देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, कोलंबिया और पेरू। पश्चिम में इसके पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर स्थित है। ओके, एक ये द्वीप समूह काफ़ी चर्चा में रहते हैं, गैलापागोस द्वीप समूह, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। ये इक्वेडर के ही अधिकारी क्षेत्र में आते हैं और ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है इथियोपिया और सोमालीलैंड। देखो सोमालीलैंड कोई अलग देश नहीं है, बात बताएंगे कि सोमालीलैंड आखिर है क्या। तो देखो इथियोपिया ने सोमालीलैंड के साथ एक समझौता किया है। अब सोमालीलैंड क्या है, सोमालिया से अलग हुआ क्षेत्र है, इसने अपने आप को सोमालिया से अलग स्वतंत्र घोषित किया है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी पोजीशन आप देखिएगा, ये तो अरब प्रायद्वीप है जिसमें सऊदी अरब, यमन और ओमान, यूएई शामिल हैं। ये अफ्रीका है। ठीक है, तो अफ्रीका में हम बात कर रहे हैं इथियोपिया और सोमालिया की। इथियोपिया जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके, अब लैंड लॉक्ड कंट्री है और आप जानते ही हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री वो कंट्री होती है जिनकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा नहीं होती, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए या विकसित होने के लिए समुद्री सीमा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में क्या किया है कि सोमालिया का जो उत्तरी क्षेत्र है, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया है। ये जो उत्तरी क्षेत्र है जिसको कहा गया है सोमालीलैंड कहा गया है। ठीक है, इसके साथ इथियोपिया ने समझौता किया है। ठीक है, अब वो समझौता किया है बरबेरा बंदरगाह को यूज़ करने के लिए, यानी इथियोपिया बरबेरा बंदरगाह को यूज़ करेगा जो कि सोमालीलैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसीलिए इसने इथियोपिया ने बरबेरा सोमालीलैंड के साथ समझौता किया और ये सोमालीलैंड चर्चा में था। ओके, यहाँ पे बात करते हैं एक जल संधि की, बाबल मंडेब जल संधि, यहाँ पे आपको मिलेगी, जो कि रेड सी और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में काफ़ी। ओके, बाकी आप याद रखिएगा सोमालीलैंड को अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओके, नेक्स्ट, हाँ, इसकी अब ये दोनों की आप याद रखिएगा, इथियोपिया और सोमालिया, इनकी कैपिटल क्या है ये आप याद रखिएगा। अदिस अबाबा इथियोपिया कैपिटल है और मोगादेसु सोमालिया की कैपिटल है। ठीक है, और ये बरबेरा बंदरगाह, इसकी पोजीशन याद रखिएगा कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर जॉर्डन। ठीक, जॉर्डन की, एक मिनट, जॉर्डन की कैपिटल है अमान। ठीक है, अमान इसकी कैपिटल याद रखिएगा। मैथ कॉलम में कैपिटल से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, आपको काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे। ओके, जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन के पश्चिम में इजराइल है, उत्तर में सीरिया, उत्तर पूर्व में इराक, सऊदी अरब और पूर्व में सऊदी अरब, यानी इन देशों के साथ ये अपनी जो है स्थलीय सीमा साझा करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पर एक आप याद रखिएगा अकाबा की खाड़ी इसके दक्षिण में है, जो कि रेड सी का पार्ट है, और अकाबा की खाड़ी में ही इसका एक महत्वपूर्ण और एकमात्र बंदरगाह है अल अकाबा इसका एकमात्र बंदरगाह है जो कि अकाबा की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का लास्ट टॉपिक है विक्टोरिया झील। इससे पहले भी हमने बात की थी। अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है, एक मिनट हाँ, अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है और विश्व की ये दूसरे नंबर की झील है। ठीक है, ताज़े पानी की, मैं यहाँ ताज़े पानी की बात कर रहा हूँ, खारे पानी की नहीं। ठीक है, तो ताज़े पानी के मामले में अफ्रीका की सबसे बड़ी, एक मिनट, अफ्रीका की सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरी बड़ी है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है।
ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं विक्टोरिया की। इससे पहले भी हमने बात की थी विक्टोरिया लेक की। विक्टोरिया लेक पहली बात तो आप ये याद रखें कि ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है कि ये कहाँ पर है, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विक्टोरिया लेक अवस्थित है, जब सिंपल क्वेश्चन पूछना होता है किसी भी आयोग को, ठीक है। नहीं तो आप इसका ये याद रखिएगा, इसमें जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि किन विक्टोरिया झील जो है किन देशों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो 3 देशों के अधिकार क्षेत्र में आती है, उनमें से एक है केन्या, एक है युगांडा और एक है तंजानिया, ठीक है। अब इनकी आप कैपिटल भी याद कर लीजिए, क्योंकि अफ्रीकी देशों से संबंधित कैपिटल्स काफ़ी पूछते हैं मैथ्स कॉलम में, ठीक है। केन्या की है नैरोबी, युगांडा की है कंपाला और तंजानिया की है डोडोमा, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट जो भी 2024 के इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे न्यूज़ में, जब तक आपका प्री का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, तब तक कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 है, इसी प्रकार आपको पार्ट 2 पार्ट 3 भी मिलेगा। देखो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना इसको, ओके। देखो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी चैनल पर उसके जो है आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा, ओके। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम कैलेंडर जब आएगा तब आएगा, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आ भी जाएगा एग्ज़ाम कैलेंडर तो फिर लास्ट टाइम में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ओके। तो आप अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, ओके। मेरे चैनल से बने रहिए, इसी तरीके के आपको वीडियोस देखने को